वेलकम बैक। स्टॉक मार्केट में तारीखी इजाफा हुआ। एक दिन में मार्केट 9,926 पॉइंट से इजाफे के साथ कारोबार का आगाज हुआ। 10 मिनट में ही मार्केट में तारीखी इजाफा हुआ, जिस पर मार्केट को 1 घंटे के लिए रोक दिया गया। इस वक्त 100 इंडेक्स 9,299 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,16,474 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। माहिरीन का कहना है पाक भारत कशीदगी कम होने से मार्केट में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। दूसरी जानिब IMF ने भी पाकिस्तान के लिए दूसरी किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी है। अंजुम वहाब हमारे साथ मौजूद है, इस हवाले से मैं अपडेट भी करेंगे। जी अंजुम। जी बिल्कुल, पाक भारत मार्का हुआ जिसमें पाकिस्तान ने एक शानदार फतवाहत हासिल की और दुनिया भर ने भी इसकी पजीराई की। उसके असरात हमें मार्केट में भी नजर आए। मार्केट जैसे ही खुली तो 1,000 2,000 इस तरह क्रॉस करते करते 9,000 पॉइंट के ऊपर ये मार्केट खुली थी। 9,929 पॉइंट पर रिकॉर्ड तेजी के साथ मार्केट खुली और तकरीबन 1,17,104 पर मार्केट पहुंची। तो इसमें 8% इजाफे की वजह से मार्केट को लॉक कर दिया गया और 1 घंटे के लिए मार्केट को सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंशन के बाद जब मार्केट खुली तो 8,000 पॉइंट इजाफे के साथ मार्केट का आगाज हुआ था। इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि 1,16,704 के करीब मार्केट ट्रेड कर रही है और तकरीबन 9,452 के करीब इस वक्त में जो है ना ट्रेडिंग में इजाफा हुआ है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखा जाए तो $5 अरब का कारोबार इस वक्त हो चुका है। हसीस की लेन देन जारी है और तमाम ही शोबे जिसमें ऑयल सेक्टर, दीगर सेक्टर के लिए, ऑटो सेक्टर के लिए, सीमेंट सेक्टर के लिए, किसी भी सेक्टर की तारीफ हम जाए तो मजबूत हमें रुझान नजर आएगा। माहिरीन का कहना है कि जो गुज़िश्ता दिनों में जो तनाव रहा उसके जैसे मार्केट जो डाउन हुई थी उसने रिकवर किया और सरमायाकारों ने दिलचस्पी का इज़हार किया। खासतौर पर हमें गैर मुल्की सरमायाकारी इसमें नजर आ रही है और बहुत सारे शोबों में गैर मुल्की सरमायाकार हमें सरमायाकारी। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मारूफ सनअत हबीब कहते हैं दुनिया में इंडिया ने तासुर दे रखा था कि वो सुपर पावर है, मगर उसका पोल खुल गया। पाकिस्तान ने साबित कर दिया वो कितना मजबूत और इसकी फौज कितनी प्रोफेशनल है। इसी वजह से आज स्टॉक मार्केट में तेजी देखी जा रही है। डीलर स्टॉक मार्केट जबरान सरफराज कहते हैं मार्केट 9% प्लस खुली, जिसकी वजह से कारोबार को रोकना पड़ा। एक बहुत इम्प्रेशन था कि इंडिया पता नहीं एक बहुत कोई सुपर पावर बनने जा रहा है रीजन का, उसका वो पोल खुल गया। पाकिस्तान ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि वो कितनी मजबूत कौम है और कितनी मजबूत उनकी जो है वो आर्मी है। इसकी वजह से जो है आप ये देख रहे हैं कि आज स्टॉक मार्केट में जो है वो बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। IMF का प्रोग्राम की अप्रूवल हो जाना, हमारा इंटरेस्ट रेट का गिरना, प्राइम मिनिस्टर ने जो मीटिंग अभी की है रिसेंटली इंडिकेट किया है कि इंशाल्लाह बजट में जो है वो मजीद मराद जो है वो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज को भी देंगे, सैलरी क्लास को भी देंगे। ओवरनाइट जो आपने इतनी तेजी देख रहे हैं, तकरीबन 9% से जायद का इजाफा हुआ एक सिंगल डे में और मार्केट भी होल्ड करना पड़ी। अब हालात थोड़े बेहतर हो गए, जंग का खतरा था वो अब टल गया है, अब मार्केट जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। काफी दिनों से जो जंग के बादल छाए हुए थे उसमें थोड़ा सा जो है ना वो बेहतरी आई है। अब भारत डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस का राब्ता आज होगा। DGMOs हॉटलाइन पर आज दिन 11:30 बजे राब्ता करेंगे। हॉटलाइन राब्ते में 10 मई के सीज फायर फैसले की तफसीलात पर गौर किया जाएगा। जराये के मुताबिक सिफारती और मुशीर कौम सलामती मुज़ाकरात का वक्त और मकाम तय करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है अमरीका भारत और पाकिस्तान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात का हामी है और रवाबित बेहतर बनाने की मुसलसल कोशिशों की हौसला अफजाई करता है। मार्को रूबियो ने बरतानवी हम मनसब डेविड लेमी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स से टेलीफोन पर अलग अलग गुफ्तगू की। पाक भारत कशीदगी पर तबादला ख्याल किया। डेविड लेमी और मार्को रूबियो ने पाकिस्तान और भारत पर जोर दिया दोनों ममालिक जमबंदी बरकरार रखें और राब्ते में रहें। ऑपरेशन बुनियानुम मुरसूस, भारत को मुंह तोड़ जवाब। अल्हम्दुलिल्लाह अफवाज पाकिस्तान ने जो कहा वो कर दिखाया। आर्मी चीफ ने कुरान पाक का हवाला देकर कहा था अल्लाह की मदद से ये कितनी बार हुआ जब छोटी ताकत ने बड़ी ताकतों को शिकस्त दी। जनरल आसिम मुनीर ने कहा था मुल्क की सालमियत का दिफा कैसे करना है ये हम बाखूबी जानते हैं। 13 लाख भारतीय फौज तमाम तर हथियारों से हमें डरा और धमका नहीं सकती। हम अपने मुल्क की हिफाजत करना जानते हैं। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद की दबंग ब्रीफिंग, साफ कहा पाक फिजाइया बमुकाबला भारतीय फिजाइया, स्कोर 6-0। एयर वाइस मार्शल का कहना था पाक फिजाइया की जवाबी कार्रवाई से कौमी सलामती को दवाम मिला। पाक फिजाइया की शानदार हिकमत अमली के पीछे एयर चीफ जहीर अहमद बाबर सिद्धू की जहानत कार फरमा है।
versus IF, 6-0. The PF's response has strengthened Pakistan's national security. I have no doubt, and I can say with assurances, that the real genius and the mastermind was the Chief of the Air Staff, Air Chief Marshal Zahir Ahmed Bawat Sidhu. He asked us to do 3 things in our response: re-establish deterrence, neutralize key threats, retain control of air. पाक बहरिया ने महाज कामयाबी से संभाले रखा, भारत को समंदर के रास्ते से कोई कार्रवाई नहीं करने दी। वाइस एडमिरल रब नवाज ने बताया, इस बात को यकीनी बनाया कि पाकिस्तान की आबी गुजरगाहें और बंदरगाहें तिजारती नक्ल व हमल के लिए खुली रहें। Pakistan Navy, with its potential, with its posture, with its capability, was effectively able to deter the Indian Navy from doing any venture from the sea. We were able to ensure that the shipping continues, the free flow of trade was ensured, and we were able, all our ports and harbors, they remained open. जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया, कोई भारतीय पायलट पाकिस्तान की तहवील में नहीं है। सोशल मीडिया भारतीय पायलट की गिरफ्तारी की खबरें गर्दिश कर रही थीं, जिसकी अब तर्जुमान पाक फौज ने तरदीद कर दी है। Confirm you very clearly, we don't have any pilot in custody. This is all social media chatter. This is all part of the multiple source of fake news and propaganda that keeps on, that has been generated from multiple sources. आपको दिखाते हैं वो तारीखी मनाजर जब पाक फजाइया ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान एयरफोर्स के मरकजी ऑपरेशन रूम में एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर अपनी कोर टीम के साथ मौजूद रहे। सर्वेलेंस और जवाबी हमले ऑपरेशन रूम से मॉनिटर होते रहे। पाक फजाइया ने 3 राफेल समेत भारत के 5 तैयारे मार गिराए। पाकिस्तान ने आदमपुर में भारत का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी निस्तो नाबूद कर दिया। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। भारतीय एंकर अर्नब गोस्वामी सच दिखाने वाले पाकिस्तानी टीवी चैनल से खौफजदा भी हैं, मगर अकड़ भी खत्म नहीं हो रही। ARY न्यूज अर्नब के लिए डरावना ख्वाब बन गया है। पाकिस्तान से शिकस्त पर भारतीय इंतहा पसंद आपे से बाहर हो गए। भारतीय शहर हैदराबाद में वाक़ कराची बेकरी पर बीजेपी के इंतहा पसंदों ने धावा बोल दिया। मुतालबा किया बेकरी का नाम तब्दील किया जाए। पहलगाम वाक़े के बाद इस बेकरी पर इंतहा पसंदों का ये दूसरा हमला है। बेकरी मालिकान का कहना है ये नाम तक़सीम हिंद के वक्त उनके खानदान की हिजरत से जुड़ा है, उनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। जंग बंदी का ऐलान करने वाले भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री को हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से बदसलूकी का सामना है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर हिंदू इंतहा पसंदों ने भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री को वतन बेचने वाला और गद्दार करार दे दिया। हिंदू इंतहा पसंदों ने विक्रम मिस्री के अहले खाना को भी न बख्शा, उनकी बेटियों को भी गालियां दी और जाती हमले किए। कुछ पोस्ट में हिंदू इंतहा पसंदों ने विक्रम मिस्री की बेटियों की शहरियत पर भी सवाल उठा दिए। DW ने भारतीय गुमराहकुन प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज को बेनकाब कर दिया। DW ने फैक्ट चेक करते हुए भारतीय अकाउंट से शेयर होने वाली वीडियोस को झूठा साबित कर दिया। DW की रिपोर्ट में बताया कि भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट से सियालकोट पर हमले की वीडियो शेयर की गई जो झूठ पर मबनी है। बात करेंगे भारतीय मीडिया की। भारतीय मीडिया ने सहाफत को शर्मसार कर दिया, सहाफियों की नाक काट दी। उन्होंने जो कुछ किया वो पैसा कमाने और हुक्मरानों से करीब आने की दौड़ थी। सीनियर भारतीय सहाफी ने अपने ही मीडिया की क्लास ले ली। राजेश जोशी ने कहा, ये ऐसी मिसाल कायम कर रहे हैं जिस पर जमाना थू थू करेगा। 8 और 9 मई को हिंदुस्तानी टेलीविजन मीडिया ने सहाफत को शर्मसार करने, सहाफियों की नाक काटने की मिसाल कायम की, जिसे दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज में जर्नलिज्म के तुलबा को पढ़ाया जाएगा, पढ़ाया जाना चाहिए। ये न तो हुब्बुल वतनी का जज्बा था, न इंसानी गलती, न एरर ऑफ जजमेंट। ये जंग और फुरेजी को क्रिकेट मैच की कमेंट्री में बदलकर पैसा कमाने की होड़ थी और हुक्मरान के नजदीक आने की दौड़। तमाम टेलीविजन चैनल इस पाप जिसे कहते हैं उसमें शामिल थे। कैसे कैसे क्लेम किए गए। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद पे हिंदुस्तानी अफवाज का कब्जा हो चुका है। जनरल असीम मुनीर, उनको गिरफ्तार कर दिया जा चुका है। कोई कह रहा है कि वो पाकिस्तान के वजीर आजम खंदक में जो है छुपे हुए हैं। एक साहब हैं मेजर गौरव भाटिया, वो तो साहब ऐसा लगता है कि मिसाइल खुद कंधे पे लेकर के जो है चढ़ दौड़ेंगे। वो क्या कहते हैं, कराची पोर्ट पर आग लगनी चाहिए, ब्रह्मोस मिसाइल मारनी चाहिए, पूरे कराची शहर को आग लगा दो। जो बड़े बड़े टेलीविजन चैनल के मालिकान हैं, जो बड़े एडिटर्स हैं, ऐसी एक मिसाल छोड़ जा रहे हैं
جس پر زمانہ تھو تھو کرے گا. DGISPR کی بریفنگ کے دوران وائس ایڈمرل رب نواز کا ہلکا پھلکا انداز. سوال پر کہا اگلی بار آپ باغ بحری اور خاموش آدمی کے بارے میں سوچیں تو یاد رکھیں اللہ کی مدد سے ہمارا ایکشن سب دیکھیں گے. وائس ایڈمرل رب نواز کے جواب پر کہے گونج اٹھے. Next time when you think of Pakistan Navy and the silent guy, please remember that with the help of Almighty Allah, our actions will always speak louder than words.